नमस्कार दोस्तों। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे और आज से ठीक 75 साल पहले पूरा देश एक ऐसी हवा में सांस लिया था जब उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं था, कोई उसके ऊपर शासक नहीं था। तो आज का दिन बहुत ख़ास है। हम लोग ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं जो विकासशील मुल्क है। यह देश अभी भी कई देशों के तुलना में पीछे है। ऐसे में आज के दिन हमारे लिए क्या संकल्पना होनी चाहिए या आज के दिन हमें क्या सोचना चाहिए? जो व्यक्ति देश के प्रगति में भागीदारी नहीं होता है उसका कहीं ना कहीं जीवन अधूरा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि देश की प्रगति में जब भागीदारी की बात होती है तो देश की सीमाओं पे ही आपको होना चाहिए, देश की सत्ता में होना चाहिए। आप जहाँ हैं, जिस पेशा में जो कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अगर काम करते हैं तो यही देश के प्रति असली सेवा है। और देश के प्रति जो सेवा है उसकी शुरुआत होती कहाँ से? स्वयं से। अगर आप खुद आगे बढ़ रहे हैं तो आपसे देश बढ़ रहा है। खुद आगे बढ़ रहे हैं, आपसे परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और इसकी जो अंतिम कड़ी है वह देश तक जाती है। इसलिए बहुत दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है या बहुत इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं कि देश को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। एक महिला अगर हाउस वाइफ है और घर में ही बच्चों का लालन पालन अच्छे से करती है और बच्चों की देखरेख करती है तो वहीं से देश में भागीदारी है, देश के प्रगति में भागीदारी है। क्योंकि वह बच्चा जो आने वाले भविष्य में देश के किसी क्षेत्र में जाएगा वह निश्चित ही अच्छा करेगा। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि देश की सेवा करने का मतलब किसी खास पेशा में जाना है, किसी खास इलाके में जाना है जो दिल्ली में है या बॉर्डर में है या दूसरे महानगर में है। कोई अगर कृषि भी कर रहा है, खेती कर रहा है, वह भी देश की सेवा कर रहा है। और वैसे भी जय जवान जय किसान हमारा नारा हुआ करता था, है भी। तो आज हम बात करेंगे कि आज़ादी के जब 75 साल हो चुके हैं तो अब असली में इस आज़ादी का क्या मायने होता है या इस आज़ादी का और अगर इसके फलक को विस्तार करें, इसमें और अगर विस्तारीकरण करेंगे तो ये कहाँ कहाँ और जाती है। आज़ादी एक विदेशी शक्ति से मिलना बड़ी बात है, लेकिन वह आज़ादी तब तक व्यर्थ है या किसी के लिए मायने नहीं रखते जब तक वह खुद को आज़ाद नहीं कर पाता है। यह आज़ादी हमें अभिव्यक्ति की भी आज़ादी देता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसे में ज़रूरत यह है या ज्ञान की बात यह है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका समाज में कितना हस्तक्षेप है, समाज को आगे ले जाने में वह कितना सक्षम है। आज माध्यमों की कमी नहीं है, आपको बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे और हर माध्यम से आप कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप भी हैं। यू आर इन द सोसाइटी, यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू कैन शो इट टू द वर्ल्ड। देयर आर टू मच मीडियम्स विथ कमिंग ऑफ इंटरनेट। जो सत्ता का केंद्रीकरण था, जो प्रतिष्ठा का केंद्रीकरण था, जो पॉपुलैरिटी का केंद्रीकरण था, अब उसका विस्तारीकरण हो चुका है। इंटरनेट के आने के बाद हर आदमी के पास हथियार है, हर आदमी के पास टूल है कि वह अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सके। लेकिन देखने वाली यह बात है कि आपके कहे गए बात का असर बदलाव में कितना होता है, प्रगति में कितना होता है। क्या व्यर्थ या अनर्गल या कुछ भी अनाप शनाप तो आप नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जो आगे लेकर किसी को फायदा पहुंचाने के अलावा किसी का नुकसान ही कर बैठे। तो सूचनाओं के आगमन के बाद जो अभिव्यक्ति की क्षमता है लोगों की बढ़ी है। हर आदमी आज कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, लेकिन वह कंटेंट कैसा बना रहा है, उस कंटेंट से किसी को शांति मिलती है, प्रगति मिलती है या किसी की अवनति होती है या कोई गलत विचारों से घिर जाता है या गलत व्यवहारों से घिर जाता है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है।
तो आज़ादी के मतलब है कि हम अपनी आज़ादी का पूरी तरह से सकारात्मक प्रयोग करें, पूरी तरह से ऐसा प्रयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमसे सीखे और जो हमारा देश है वह आगे बढ़े। तो आज़ादी का सबसे बड़ा और व्यापक जो हथियार है वह अभिव्यक्ति का हथियार है। कुछ भी बोलने से पहले, लिखने से पहले, सार्वजनिक माध्यमों पर डालने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे किसी को फायदा होगा, किसी को प्रेरणा मिलेगा, किसी को अच्छा लगेगा, या किसी को दुख हो सकता है, किसी को कुठाराघात पहुंच सकता है, या समाज के एक वर्ग को वह बुरा लग सकता है। ये देखना चाहिए हमें आज़ादी। उसके बाद अगर आज़ादी के सरोकार को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आज़ादी से मतलब यह भी है कि हम अपने अंदर के दुश्मनों से कितना आज़ाद हुए हैं। क्या अभी भी हमें लालच घेर लेता है? अभी भी हमें भय घेरता है? अभी भी हमें आलस घेरता है? अभी भी हमें कामचोरी घेरता है? अभी भी हमें निंदा रस घेरता है? इसका मतलब कि अभी भी हमें लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे दुश्मन हैं। 75 सालों के बाद अभी सच्चाई में कोई दुश्मन नहीं है जिससे भारत लड़े। मीडिया में पाकिस्तान, चाइना जैसे दुश्मनों को दिखाया जाता है, लेकिन अभी तक हमारे सामने उस तरह से चुनौती नहीं है जो 75 साल पहले थी। अब हमें खुद के विकास पर ध्यान देना है और असली दुश्मन हमारा अब बाहर ना होकर हमारे अंदर है। कोई भी काम अगर हम करने में काफ़ी समय लेते हैं, कोई भी निर्णय लेने में हम काफ़ी समय लेते हैं, कोई भी बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने में हम काफ़ी समय लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना होगा। ये जो आलस है, ये जो तंद्रा है, निंद्रा है, ये हमारे अकर्मण्यता का प्रतीक है। अकर्मण्य हमें बनाता है, कुछ करने से पहले ही कुछ ऐसे ऐसे विचार दे देता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हर चीज को जीरो पहुंचा देता है। तो अब दुश्मन सीमाओं पे नहीं है, दुश्मन अब हमारे अंदर है और अंदर के दुश्मन से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा कठोर चुनौती है, ज़्यादा संकल्पना की ज़रूरत है, ज़्यादा इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, ज़्यादा मजबूत होकर ही हम लड़ सकते हैं। तो एक आज़ादी को देखने का तरीका यह भी है कि क्या हम अपने अंदर के विकारों से आज़ाद हुए हैं या उन पे हमने फतह हासिल की है। अगर नहीं तो यह भी संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के दुश्मन से लड़ेंगे। वह दुश्मन जो कि हमारे प्रगति में तो बाधक है ही, हमारे साथ परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक है। तो जब तक अंदर के दुश्मन को चुन चुन कर नहीं हराएंगे, तब तक एक सशक्त समाज, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी मुश्किल है। तो हमें अंदर के भी दुश्मन से लड़ना होगा। उसके बाद आज़ादी का कुछ और व्याख्या करें या इसका अगर और विस्तार करें दूसरे अन्य क्षेत्र में, तो हो सकता है कि हमारे आज़ादी के मायने हैं, हम अगर अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, जो ऐश्वर्य है, जो खुलापन है, जो समाज का फैलाव है, विस्तार है, उन सारे रसों का रसवादन कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर क्या समाज का हर वर्ग कर रहा है? क्या समाज का हर आदमी खाया पिया है या उसको आज़ादी का रस पता है? तो जो वाकई में समाज के मुख्य धारा से कटा हुआ है, हम उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत जो है वह विकासशील राष्ट्र है। विकासशील राष्ट्र होने का सबब यह है कि भारत के बहुसंख्यक जनता जो है वह मुख्य धारा से कटे हुए हैं। उनके पास ना खाने को कुछ है, ना करने को कुछ है, बस जीवन जिए जा रहे हैं। फिर हमारे ऐश्वर्य, हमारे प्रगति, हमारे ऐश्वर्य और हमारे जो धन है, हमारा श्रम है, हमारा ज्ञान विज्ञान है, हमारी सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका क्या मायने? इन सारे हथियारों को जब तक हम समाज से गरीबी, भ्रष्टाचार, अहंकार और विषमता को मिटाने के लिए नहीं प्रयोग करते, तब तक इनके कोई मायने नहीं है। जब तक समाज में ये सब चीज़ें रहेंगी, हम और हमारा देश कभी भी विकसित राष्ट्र कहलाने में सक्षम नहीं होंगे।
इन चीज़ों को मिटाना होगा। और आप देखिए कि जो राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं वहाँ की क्या हालात हैं, वहाँ ये सब चीज़ें कम हैं। यानी रास्ता बहुत साफ स्पष्ट है कि जब तक हम गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता को नहीं मिटाएंगे तब तक हम विकसित नहीं बन पाएंगे। और इसके लिए कोई सत्ता या कोई समाज या कोई व्यक्ति अकेला कर पाए ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरे समाज को, समाज के हर व्यक्ति को करना होगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि दूसरा को सुधारना है, खुद सुधरना होगा। कोई व्यक्ति अगर खुद को गरीबी से बाहर निकालता है, खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखता है, खुद को विषमता का आधार नहीं बनने देता है, तो उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं, उससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं, उससे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं, उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। क्या हम सिर्फ बुराई करने के लिए बुराई करते हैं, गरीबी का या भ्रष्टाचार का, और जब खुद मौका आता है तो क्या खुद हम उसमें संलग्न हो जाते हैं? यह सवाल भी पूछना होगा। सिर्फ बुराई करने से काम नहीं होगा, जमीन पे हकीकत को उतारना होगा। यानी जहां मुझे गरीबी दिख रही है और मेरे हाथ में अगर पावर है, मेरे कलम से अगर कुछ होना है और मैं अगर इनको मिटाने के लिए एक स्टेप कर सकता हूँ, एक आदमी भी अगर मेरे लिए गए निर्णय से गरीबी से बाहर आता है तो वह चमत्कार होगा। एक स्टेप भी अगर मैं भ्रष्टाचार से दूर होता हूँ वह चमत्कार होगा। मेरा एक काम ऐसा है जो विषमता फैलाने में मददगार नहीं होता है, समाज को विखंडित नहीं करता है, वो बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक समाज का एक एक आदमी नहीं बदले तब तक नहीं। एक आदमी को बदलना शुरू करिए, समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। तो आज़ादी का एक मायने यह भी है। उसके बाद आज़ादी का एक बड़ा संदेश या बड़ी बात यह है कि हम वर्तमान में जो जी रहे हैं, आने वाले भविष्य को क्या देके जाएंगे। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, और यह हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे आज़ादी के पहले, उन्होंने लड़ा, उन्होंने भारत को रचा बसा, तिनका तिनका जोड़कर भारत का महल बनाया, नक्शा बनाया। भारत के नक्शा से विदेशी दास्ता की जो लकीरें थे उसे मिटा डाला। भारत के सत्ता और भारत के समाज पर जिन विदेशी ताकतों का पकड़ था उनकी जकड़नों को तोड़ डाला। तो उनमें क्षमता थी, और आज ये समाज, इस देश में जो हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनका देन है। तो यही से एक सवाल यह आता है, या यही से एक प्रश्न यह आता है कि हम आने वाले पीढ़ियों को क्या देंगे, आने वाले पीढ़ी हमसे क्या प्राप्त करेंगे। क्या प्रदूषित वायु, दूषित जल, निर्जन मिट्टी, निर्जन भूमि, अउपजाऊ मिट्टी, क्या हम यही देने वाले हैं? पूछना होगा हमें खुद से। जब तक हम अपने आने वाले भविष्य को साफ हवा, साफ पानी, साफ मिट्टी, पैदावार मिट्टी और एक अच्छी समाज देने की भूमिका नहीं अदा करते हैं, हमारा विकास किसी मायने का नहीं है। आज महानगरों की यह स्थिति हो गई है कि साफ हवा तक नहीं मिल पा रही है, साफ पानी नहीं मिल रहे हैं। जब पानी खरीद के पीना पड़े, हवा के लिए प्यूरीफायर वगैरह लगाना पड़े, तो समझ जाइए कि हम किस दिशा में हमारी प्रगति है। ऐसे में गरीब आदमी क्या सांस ले सकेगा या प्यूरीफायर लगा सके। यानी कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें जो जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास पूंजी है, वही अपने लिए जीवन जी सकते हैं। लेकिन वहाँ कब तक? वो पिंजरे वाली जीवन है। जब तक आप एक चारदीवारी में आपको शुद्ध हवा या पानी मिला, जैसे ही रोड पे जाएंगे आप फिर से उसके शिकार होंगे। यानी कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो आज़ादी का एक दायरा इस पे भी जाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितना सचेत हैं। हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, हमारा पर्यावरण गंदा हो रहा है, हमारे खेत खलियान गंदे हो रहे हैं। तो और हम अगर विकास के ढोल पीटते हैं ऐसे में, तो हमें रुक कर सोचना होगा और ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे कि समाज, देश और हमारा घर स्वच्छ हो सके, संतुलित हो सके और खुशहाल हो सके। और हमारे आने वाली पीढ़ी वर्तमान जो हमारे हवा की स्थिति है, पानी की स्थिति है या मिट्टी की स्थिति है, पर्यावरण की स्थिति है, उससे अच्छा उनको मिले। अगर हम अच्छा दे पाने में सक्षम नहीं हैं तो कुछ ऐसा भी ना दे कि आज से, यानी अभी का जो स्थिति है उससे बुरा दें। कम से कम यही स्थिति अगर ट्रांसफ़र कर दे तो भी बहुत है।
कम से कम इसमें ह्रास ना करें, इसमें और गिरावट ना हो। तभी हम मानेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को आज़ादी दिलवाएं गंदी हवा से, गंदी पानी से, दूषित पानी से और मिट्टी से, दूषित मिट्टी से। और यह भी काम हमें करना होगा और कोई और नहीं करेगा, हम ही करेंगे। अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना, आसपास के पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना, कुछ ऐसे काम या ऐसे कर्मों में ना लग जाना जिससे कि पर्यावरण को हानि हो। जो भी दिशा निर्देश है, चाहे जो भी अच्छे आदर्श उपाय हैं, वो हमें करना होगा। तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा देश, एक साफ स्वच्छ समाज दे पाएंगे। तो आज़ादी का एक मायने यह भी है। अब आज़ादी का एक मायने और मैं ये बताऊंगा कि हमारा देश विकासशील देश है और ऐसे देश में ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान ही वह चिराग है, ज्ञान ही वह रास्ता है जिसके रास्ते पर जाके कोई व्यक्ति प्रगतिशील हो सकता है, जो अंधकार को मिटा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो निरक्षर हैं, उनके पास ज्ञान नहीं। और एक बार ज्ञान मिल जाए, और अंबेडकर के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ज्ञान शेरनी का दूध है, जो एक बार पी लेता है तो उसको फिर लड़ने की ताकत आ जाता है। तो ज्ञान के विस्तार में हमारा क्या भूमिका है? और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, मैं बहुत साफ, स्पष्ट और बहुत ही केंद्रित होकर बता दूं कि ज्ञान एक ऐसी ईश्वर की कृपा है जिसे आप जितना बांटेंगे वह उतना बढ़ेगा। धन आप जितना बांटते हैं वह घटता है, लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। आप ज्ञान जितना बांटेंगे वह उतना बढ़ेगा। तो क्यों ना हम अपना ज्ञान का प्रयोग समाज के उस तबके के लिए या समाज के उस व्यक्ति के लिए करें जो अभी भी ज्ञान से महरूम है, जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, जिसे बोलना नहीं आता, जिसे इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, जिसे ज्ञान की मुख्य धारा से जुड़ना नहीं आ रहा है, उनके साथ ज्ञान साझा करें। और इसमें फिर मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा क्रांति करने की ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति को भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ा दे या उसको किताबें दे दे या उसके लिए समय निकाल दे तो पूरा समाज बदल सकता है। समाज का एक व्यक्ति भी अगर बदलता है तो वह समाज के लिए बड़ी क्रांति है। तो ज्ञान के विस्तारीकरण के लिए हमें काम करना होगा। ज्ञान की पहुंच समाज के हर व्यक्ति के साथ सुलभ तरीके से हो, सही तरीके से हो, और वह व्यक्ति अपने काम खुद कर पाए। बैंक के काम, अपने रोजाना लेन देन के काम, अपने सिग्नेचर का काम, पढ़ने का काम, लिखने का काम कर ले। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो इसके लिए भी हमें करना होगा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अगर हम खुश हैं तो इस खुशी का विस्तार अलग अलग रूपों में हमें करना होगा और समाज के उन लोगों के पास भी ज्ञान पहुंचाना होगा जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान के लिए लालायित हैं और जिनके पास अभी भी जो कहते हैं कि अंधकार है, उस अंधकार को हमें दूर करना होगा। तो कुल मिलाकर ये सब बातें थी जो मुझे आज करनी थी, और ये बातें करते हुए मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के तहत भारत का यह वादा करता हूं कि जो जो बातें मैं यहाँ बोला हूं मैं खुद उस पर अमल करता भी हूं और आगे भी करता रहूँगा। मेरे कैपेसिटी में या मेरे हाथ से जहाँ जो हो पाता है मैं करता हूँ, और आप लोग का भी आह्वान करता हूँ कि आज़ादी की इस वर्षगांठ पर, आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर आप भी संकल्प लें कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर ले जाएंगे और तमाम वो काम करेंगे जिससे कि भारत आगे और बढ़े। जय हिंद, जय भारत।